बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। कक्षा 9 के सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोगों का सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल का चैप्टर है अपवाह। अपवाह क्या होता है? जब नदी का जल ऊंचाई से निचाई की ओर बहता है तो वह अपवाह कहलाता है, जिसे हम प्रवाह भी कहते हैं, नदी का बहाव भी कहते हैं। इस पाठ में आज हम भारत की प्रमुख नदियों के विषय में आपको जानकारी देंगे। अपवाह जो होता है, नदी का बहाव हमेशा ऊंचाई से निचाई की ओर ही होता है। भारत में जो नदियां हैं, नदियां दो प्रकार की हैं। एक तो नदियां जो हिमालय की नदियां हैं, जो हिमालय से निकलती हैं। इसमें गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां मुख्य हैं। इन नदियों की विशेषता यह है कि इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि वर्षा से या जो बड़े बड़े ग्लेशियर पहाड़ों पर है उनके माध्यम से इन नदियों में सदैव पानी रहता है और इनका प्रभाव भी बहुत अधिक रहता है। ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, क्योंकि इन नदियों के कारण से ही पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जो पूरी तरीके से एक प्लेन मैदान है और काफी उपजाऊ भी है। इन नदियों का जल सिंचाई के साथ साथ परिवहन के काम भी आता है। इसमें जो नदियां हैं, सिंधु नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की, अगर आप देखा जाए तो ये इधर तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती हुई, कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और बाद में अरब सागर में मिल जाती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है और ये तिब्बत में बहते हुए और फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश, असम में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तब जाके ये नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही मिल जाती है। इसके बाद अगर सिर्फ भारत की बात करें, भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, जिसका सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र है, वो गंगा नदी है, जो उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और बांग्लादेश आदि से होते हुए बंगाली खाड़ी मिलती है। इसी की सहायक नदी है यमुना। ये भी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाकों से बहते हुए यहाँ पर इलाहाबाद में गंगा नदी में ही मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये चार जो नदियां हैं, ये उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद जो दूसरी नदियां आती हैं, ये है प्रायद्वीपीय नदियां, दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां। इन नदियों की विशेषता यह है कि ये अधिकांश नदियां सीजनल है, मौसमी नदियां होती है। इन नदियों में अधिकांश रूप से जल वर्षा के समय में ही आता है और ये नदियां आकार की दृष्टि से उत्तर भारत की नदियों से छोटी हैं, गहरी हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ये नदियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसका कारण यह है क्योंकि अधिकांश दक्षिण भारत की नदियां पठारी क्षेत्रों में से बहती है, तो इनका जल भी जो है कृषि की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं हो पाता है और इनमें परिवहन का भी इतना, परिवहन की दृष्टि से भी ये सुगम नहीं है। दक्षिण भारत में जो नदियां हैं, नर्मदा नदी ये प्रमुख नदी है। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और तब जाके अरब सागर में मिल जाती है। इसी के साथ साथ ताप्ती नदी ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और इसी के पैरेलल बहते हुए ये भी अरब सागर में मिल जाती है। दूसरी महानदी ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए तब जाके ये नदी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर मिल जाती है। इसी प्रकार से गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और महाराष्ट्र में नासिक के पास से निकलते हुए ये भी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से बहते हुए तब जाके बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। इसके बाद दक्षिण भारत की दूसरी एक महत्वपूर्ण नदी कृष्णा नदी है। ये गोवा और कर्नाटक दोनों राज्यों की सीमाओं से इसकी उत्पत्ति होती है और ये भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहते हुए गोदावरी कृष्णा नदी बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद है कावेरी नदी, ये भी कर्नाटक से निकलते हुए ये दक्षिण भारत की लगभग सबसे छोटी नदियों में गिनी जाती है और दक्षिण भारत की गंगा भी कावेरी नदी को भी बोला जाता है और ये भी जाकर अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये भारत का एक नदी तंत्र है, जिसकी जानकारी आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ये भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं। इन्हें आप
अपनी बुक में एक बार पढ़े भी और इस प्रकार से मानचित्र में बनाएं और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।